नमस्कार, आईडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो मार्क्स है वो उतना बढ़िया नहीं है, बट वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हैं कि वो चाहते हैं उनकी एडमिशन इस साल हो ही जाए। इसके लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले। वो प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस करना चाहते हैं और उनके मार्क्स उतने बढ़िया नहीं है। कुछ बच्चों के मैंने मार्क्स देखे हैं जिनके मैसेज आए हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, वो जस्ट क्वालिफाइड है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स इतने कम हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले लें और एक बार अच्छे से तैयारी करें और अगली बार कोशिश करें कि आप किसी बढ़िया से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। बट अगर आपने बहुत सारे ड्रॉप्स ले लिए हैं या फिर किसी भी कारण से आपको लगता है कि आपके लिए ड्रॉप लेना सही नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगी, आपके पैसे बचेंगे, आपके समय बचेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो भी आप कह सकते हैं फ्रॉड टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो इस बार नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके मार्क्स इतने नहीं है कि आप नीट क्वालिफाइड हैं, तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि बिना नीट क्वालिफाई किए हुए किसी भी बीएमएस कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये सीधा सा रूल है कि आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होने के लिए एटलीस्ट नीट क्वालिफाइड होना ही होगा। अगर कोई भी एजेंट, कोई भी कॉलेज या कोई भी कॉल आपके पास ऐसा आता है जो ये दावा करता है कि आप क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आप पैसे दीजिए, हम आपके लिए सीट रखेंगे, आपकी एडमिशन हो जाएगी हमारे कॉलेज में, तो मैं कहूँगा आप इनसे बच के रहें। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अकॉर्डिंग यही आपके लिए बेहतर होगा। अब दूसरी बात हम ये कहें कि आप कुछ बच्चों के पास कॉल आता है कि मान लीजिए उनके नंबर है 350 नंबर है, 380, 370, 400 के अंडर उनके नंबर है, मार्क्स ऐसे आए हैं उनके, तो उनको कहा जाता है, उनके पास कॉल आता है या जहाँ कहीं भी वो बात कर रहे होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप कुछ अमाउंट जो है वो आप जमा कर दीजिए, ताकि जो आपका सीट है मैनेजमेंट वो आपके लिए रिजर्व रखा जाएगा, ताकि आप जब उस पर एडमिशन लेना चाहें तो आपके लिए ही वो सीट रिजर्व रहेगी। इस तरह से बोल के वो आपसे कुछ अमाउंट ले लेते हैं, कुछ इस तरह से सिक्योरिटी मनी के रूप में आपसे पैसा वो ले लेते हैं, चाहे वो जो कुछ भी बोल के आपसे पैसा ले। मैं ये कहूँगा, अगर आपके मार्क्स इतने हैं 400 प्लस है, ऐसा आपको लगता है कि आपके स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेज है वो आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल सकती है, तो आप उसके थ्रू ही वो कॉलेज लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेस्ट होता है। ठीक है, बट इसके अलावा भी अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी उनको नहीं मिल सकता, उनको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो मैं कहूँगा आपको इसके लिए पहले से सीट रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी अमाउंट जो है वो पहले पे ना करें, आप उस कॉलेज में बात करें, वहाँ से आप मिलें, वहाँ जो भी आपके मैनेजमेंट होंगे वो आपको अपने कॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपको एडमिशन लेने के लिए कहेंगे। बट आपको ये ध्यान देना है, आपको किन बातों का ध्यान देना है। अब देखिए, अब जो मैं बात आपको बताने चाह रहा हूँ वो सभी बच्चों के लिए अप्लाइड है, वो चाहे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहा हूँ या काउंसलिंग के थ्रू ले रहा हूँ, कि आपको एक प्राइवेट कॉलेज में देखना क्या होता है कि ये कॉलेज मेरे लिए कैसा है। सबसे पहले जो चीज़ आपको जानना होता है वो ये जानना होता है कि उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। अब देखिए, फैकल्टी कैसी है आप केवल उनके नाम देख के, जो उनके फोटो लगे होते हैं उनको देख के आप नहीं समझ सकते, ठीक है, बट फिर भी आपको एक ओवरऑल जान लेना है कि जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए आप क्या करें, एनालिसिस कर ले थोड़ी सी कि आयुर्वेद के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन डिपार्टमेंट है, कौन कौन से टीचर हैं, ठीक है, बट वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, इस मामले में वहाँ का कोई स्टूडेंट ही आपको अच्छा बता सकता है कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। अब ये बात मैं नंबर 1 पे क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर रहे हैं तो आपको आगे चल के जो पीजी की जो एग्ज़ाम कंप्लीट करनी है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप प्राइवेट से जो आप यूजी कोर्स अपना कर रहे हैं, आप बीएमएस कर रहे हैं, तो पीजी करने के लिए आप फिर से प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कर पाएंगे बट आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर पीजी करते हैं तो ये आपके लिए ही बेहतर होगी, क्योंकि आपके पास दूसरा मौका मिलेगा पीजी वाली एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा और इसके लिए आपके पास फैकल्टी अच्छे होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको वहाँ पे डिसाइड करनी है वो ये देखनी है कि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आपको क्या ध्यान देना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वहाँ के लैब्स कैसे हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लैब होते हैं। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी लैब होता है, फिजियोलॉजी लैब होता है, आपके पास डिसेक्शन हॉल होता है, ये सब आपको देखना है। सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास रस शास्त्र के लैब आपको ध्यान देने हैं, आपको द्रवगुण के लैब ध्यान देने हैं, वहाँ है कि नहीं है अच्छे, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इन सब के अलावा आपको ये ध्यान देना है कि वो किस हॉस्पिटल में आपको हिस्ट्री टेकिंग या फिर जो भी आपको हमारे जो भी चीज़ें इंक्लूड होते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, पेशेंट्स हम देखते हैं वहाँ पे कैसे हैं, वहाँ कैसे पेशेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, इस तरह की चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि वो कॉलेज कैसा है। तीसरी बात जो आपको ये ध्यान देनी है कि आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है वो असल में एफिलिएटेड कहाँ से है, यानी कि उसकी टाई अप कहाँ है, वो किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अगर वो उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है जिससे उस स्टेट के अदर जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो अगर उनसे जुड़े हैं, तो वो उस तरह की यूनिवर्सिटी अगर आपके स्टेट में उनसे वो टाई अप है तो ये बेहतर होता है। क्यों कि ये आपको टाइम पे आपका जो एग्जाम है वो हो पाएगा। क्योंकि देखिए अगर यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट होता है तो लगभग सारे मेडिकल कोर्सेज के साथ ही एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो अलग थलग पड़ा है या शांत सा कोई अलग यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है वो कॉलेज, तो चांसेज है कि आपके जो कोर्सेज हैं वो लेट चले, क्योंकि टाइम पे आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। पर अगर किसी एक्टिव यूनिवर्सिटी के साथ वो प्राइवेट कॉलेज जुड़ा है तो आपका एग्जाम टाइम पे होगा, यानी कि आपके 5.5 साल की पढ़ाई जो है वो 5.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, आपको लेट नहीं होगा आपके किसी भी ईयर के एग्जाम में। तो यही सब कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में लेकर चलना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना है, ये मतलब आपके लिए बेहतर होगा। तो इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कोई मन में डाउट्स आती है, कोई ऐसी बात आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मुझसे किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम देके पूछेंगे कि सर आप मुझे बताइए ये कॉलेज कैसा है। तो देखिए मैं भी वही करूँगा जो आप करेंगे। सो इससे अच्छा होगा कि आप उस कॉलेज पे थोड़ा रिसर्च कर लें, उस कॉलेज में थोड़ी बात कर लें, आप उस कॉलेज के किसी स्टूडेंट को ढूंढें, क्योंकि उस कॉलेज का जो हाल है ना वो वहाँ का स्टूडेंट आपको बहुत बेहतर बता सकता है। तो आप वहाँ जाके उसके रिव्यूज में जो कमेंट होते हैं उनमें आप चेक कीजिए, कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको वो कॉलेज के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। बाकी इसके अलावा टेक्निकली आपको कोई डाउट ऐसा लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मंगलम आर्या मेरा नाम है, आप उस आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप आयुर्वेदा ट्रेडर्स पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।